ये क्या, तू फिर उसको दूध पिलाने बैठ गई, कामचोर कहेगी। रीना ने जैसे ही दूध मुही चुन्नू को अपने सीने से लगाया, उसकी सास सुधा जी दहाड़ उठी। माँ जी, बहुत भूखी है ये, कब से रोई जा रही थी। मैंने पूरा खाना बना लिया है, बस रोटियां सेकना बाकी है, रीना ने दयनीय स्वर में कहा। सब बहाने हैं तेरे, अभी तेरे ससुर जी और ऋषि खाना खाने आते ही होंगे, चल उठ पहले, सुधा जी ने कड़क आवाज में कहा। माँ जी, बस 5 मिनट, देखिए कैसे जल्दी जल्दी दूध पी रही है, बहुत देर से रो रही थी। रीना ने सासू माँ की तरफ आशा भरी नजर से देखा। इतनी देर से मुझसे बहस कर रही है, भर गया होगा उसका पेट, वैसे भी लड़की की जात है, उसको ज्यादा क्या खिलाना पिलाना, सुधा जी ने हिराकत से कहा। अजी बस 2 मिनट, रीना ने अजीजी भरे स्वर में कहा। जरा भूखी भी रह गई तो मर नहीं जाएगी ये, चल उठ रोटी सेक, सुधा जी ने रीना का हाथ पकड़कर खींचा। रीना स्तब्ध हो गई। एक औरत होकर उसकी सास अपनी पोती के बारे में कैसी बात कर रही है। उसका मन हुआ कि कह दे कि आप भी उनके लिए 4 रोटियां सेक सकती हैं, और वो तो अभी आए तक नहीं है। अगर 5 मिनट देर से उन्हें खाना मिला तो ससुर जी और ऋषि भी कोई, पर चुप रह गई। उसने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और चुन्नू को प्यार से सहलाकर अपने से दूर किया। चुन्नू गुनगुनाने लगी, पर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं तो उसकी ममता उसके कदम रोक लेती। थोड़ी देर तक गुनगुनाने के बाद चुन्नू भी सो गई। शायद वो नन्ही सी जान भी समझ गई थी कि कोई फायदा नहीं है। रीना भारी मन से रोटियां सेकने लगी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। घर के बड़े होने के कारण पहले जिम्मेदारियों में बच्चे के विषय में सोचा ही नहीं। ऋषि ने उसे सुहागरात में ही स्पष्ट कह दिया था कि वो अकेला कमाने वाला है, इसलिए 4-5 साल बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता। उसका भरा पूरा ससुराल था, सास ससुर, 3 कुंवारी नंदे और एक देवर। देवर की नौकरी लगने और तीनों नंदों की शादी होने के बाद रीना ने आखिर में बच्चे की इच्छा जाहिर की और ईश्वर की कृपा से उससे 2 महीने पहले ही चुन्नू उसकी गोद में आई। अभी तक रीना ने परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। जिसने जब जो कहा मान लिया, जिसको जब जरूरत हुई उसकी मदद को चली गई। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के 9 महीने भी उसको कभी आराम करने को नहीं मिला। सुधा जी हमेशा कहती थी कि जितना काम करेगी डिलीवरी उतनी ही आसानी से और नॉर्मल होगी। ऋषि भी अपनी माँ के अंधभक्त था, जैसा माँ ने कहा वही सही। पर अब तो उसकी भी अपनी बच्ची है, उसके लिए तो कौन से सपनों में खो गई महारानी। इधर तेरे ससुर जी और ऋषि खाना खाने आ गए हैं, थाली लगा। सुधा जी की कर्कश आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। उसका उतरा हुआ चेहरा और माँ का खराब व्यवहार देखकर भी ऋषि ने अनदेखा कर दिया। ये बात उसको बहुत चुभ गई, पर वो ही चुप रहना ही बेहतर लगा। 1 महीने बाद देवर की शादी थी। सब तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। खाना खाते हुए ऋषि ने पूछा, रीना मम्मी जी से पूछकर सब मेहमानों की लिस्ट बना ली और बहू को गहनों की डिजाइन भेजी कि नहीं? विनय कह रहा था कि सलोनी की पसंद के ही ले तो अच्छा है, आखिर पहनना तो उसी को है, ऋषि ने रोटी का कौर तोड़ते हुए कहा। रीना के तन बदन में आग लग गई। आज तक उससे तो किसी ने मर्जी नहीं पूछी और अभी जो आई नहीं है उसकी इतनी चिंता। सही तो है, अगर पति का साथ हो तो ससुराल वाले भी इज्जत करते हैं। जी हाँ, सब कर दिया, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। देखो अब शादी को ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अब तुम्ही को संभालना है, अब काम में जुट जाओ, जरा भी आलस नहीं चलेगा। ऋषि के ये कहते ही सुधा जी मुस्कुरा दी। आराम और मुझे अपनी बच्ची को चैन से दूध भी नहीं पिला सकती। और रीना ने कहना चाहा, पर रीना खून का घूंट पीकर रह गई। ऐसा नहीं था कि रीना किसी बात में कम थी, वो आज के जमाने की पढ़ी लिखी सुशील लड़की थी, पर विदाई के वक्त माँ बाप ने संस्कारों के नाम पर जो बेड़िया उसको पहना दी थी, वो चाहकर भी ससुराल वालों की ज्यादती का विरोध नहीं कर पाती। उसे बहुत बार लगता कि शादी तो 2 दिलों का बंधन है, वो परिवारों का भी मिलन है, पर उसमें हर वक्त त्याग और परीक्षा की बेदी पर लड़की की ही क्यों बलि दी जाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। चुन्नू भी बहुत शांत स्वभाव की थी, हर एक के पास रह जाती और चुपचाप खेलती रहती थी। रोना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था, बस जब भूख लगे तो कभी कभार रोने लगती थी। बहुत बार रीना के सीने में दूध भरने लगता तो वो समझ जाती कि चुन्नू भूखी हो गई है। ईश्वर ने भी अब माँ बच्चे का कैसा अनोखा रिश्ता बनाया है, बिना कुछ कहे एक दूसरे की पीड़ा और भावनाएं समझ जाते हैं। चुन्नू भी शायद रीना की व्यवस्था समझती थी, इसलिए ज्यादा रोती नहीं थी। शादी का दिन पास आ गया। उसकी तीनों नंदे अपने परिवार सहित 1 हफ्ते पहले ही आ चुकी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई हर काम के लिए रीना को आवाज दे रहा था। किसी को गर्म पानी चाहिए तो किसी को ग्लिसरीन वाला साबुन, किसी के बच्चे को बॉर्नविटा का दूध चाहिए तो कोई हॉर्लिक्स ही पीता है, कोई अपनी मैचिंग ज्वेलरी लाना भूल गया तो किसी को चूड़ियां चाहिए। जितने लोग उतनी मांगे। रीना सुबह से चक्कर गिननी की तरह घूम रही थी। चुन्नू को बस सुबह एक बार ही दूध पिला पाई। पता नहीं कहा किसकी गोद में थी वो। ऊपर का कुछ खाना तो दूर, ऊपर का दूध भी कभी नहीं दिया उसको। शाम के 4 बज चुके थे। रीना की छाती दूध से भरने लगी। उसने ढूंढा पर चुन्नू कहीं नहीं दिखी। उसका ब्लाउज गीला होने लगा। इसका मतलब चुन्नू बहुत भूखी है। वो तेजी से धर्मशाला के एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर भागने लगी। तभी उसको चुन्नू के जोर जोर से रोने की आवाज आई।
देखा तो काम वाली बाई उसको कंधे पर लेकर जोर जोर से थपकी दे रही है और चुन्नू बिलक रही है। उसका जी मुंह को आ गया। देख नहीं रही हो कांताबाई, ये भूख से कितनी कुलबुला रही है, इसको मेरे पास लाने की बजाय जबरदस्ती थपकियां दे जा रही हो, उसने चिल्लाकर कांताबाई से कहा और चुन्नू को उससे छीनकर वही अपनी छाती से लगा लिया। चुन्नू चुप हो गई और दूध पीने लगी। भाभी, वो माँ जी ने कहा था कि आप काम में हो इसलिए आपके पास इसको ना ले जाऊं। कांताबाई ने अपनी मजबूरी बताई। रीना को बहुत तेज गुस्सा आया पर वो चुन्नू को सहलाने लगी। इधर चुन्नू भी तृप्त हो रही थी और इधर रीना का मन भी। ये क्या, महिलाओं के आने का समय हो गया है और तू इसको फिर दूध पिलाने बैठ गई? ससुर जी की तेज आवाज गूंजी। रीना ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुन्नू को सहलाती रही। उसने ससुर जी की तरफ पीठ कर ली। देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात सुनकर भी बेशरम जैसी बैठी है, ससुर जी चिल्लाए। इतने में सासू माँ भी वहां आ गई और जोर से गर्जी, बहरी हो गई हो क्या? तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल उठ, औरतें आने लगी हैं, उनका स्वागत कौन करेगा? माँ जी, चुन्नू को सुबह से दूध नहीं पिला पाई हूँ, बहुत भूखी है वो। आप दीदी लोगों से कह दीजिए ना कि तब तक वो स्वागत कर ले, मैं बस 10 मिनट में आई, रीना ने अनुनय करते हुए कहा। वो तीनों पार्लर वाली के पास तैयार हो रही हैं, चल उठ, छोड़ इसको, कहते हुए सुधा जी ने चुन्नू को उससे छीनना चाहा। बस माँ जी, अब और नहीं, छोड़िए इसको, जब तक इसका पेट नहीं भर जाता मैं इसको छोड़कर नहीं आऊंगी, रीना ने दौड़ स्वर में कहा। बहुत जबान चल रही है तेरी, ससुर जी बोले। आपको जो समझना है समझिए, मैंने आज तक आप लोगों की हर बात मानी है, पर अब मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बच्ची को भूखा छोड़कर किसी भी काम के लिए नहीं आऊंगी। दीदियाँ तो तैयार ही हो रही है ना, अगर वो नहीं आ रही हैं तो आप ही महिलाओं का स्वागत कर लीजिए, आखिर आपके लाडले बेटे की शादी है। रीना की बात सुनकर मानो सबको साफ सूंघ गया। सुधा जी और उनके पति चुपचाप बाहर चले गए। रीना ने सुकून की सांस ली, आखिर आज एक माँ की जीत हुई थी। रीना ने प्यार से चुन्नू को सहलाया। बेटा, अब मैं किसी और के लिए तुझे कभी भूखा नहीं रखूंगी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। चुन्नू दूध छोड़कर रीना की ओर देखकर मुस्कुराई। शायद उस नन्ही बच्ची को भी आज माँ की जीत का एहसास हो गया था। वो फिर दूध पीने लगी। आज पहली बार माँ बेटी दोनों के मन में सुकून था। दोस्तों, बहुत बार माँओं को घर के दूसरे कामों की वजह से अपने दूध मुँहे बच्चे को छोड़ना पड़ता है, पर यह उचित नहीं है। वो नन्हा बच्चा अपनी व्यवस्था तो बता नहीं सकता, इसलिए हमेशा अपने बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।